हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले उन 10 लोगों के नाम मैं लेता हूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए थे। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका भी नाम अपनी वीडियो में लूं, शाउट आउट दूं आपको भी, तो इस वीडियो में जितने भी हमने फ्रेजल वर्ब्स यूज किए हैं उनको यूज करके आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम कोशिश करेंगे थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस लेकर आए, क्योंकि 5-6 मैंने फ्रेजल वर्ब से बनाई हैं। 5-6 वीडियोस थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर पे होंगे, कुछ आपको जो वो कैब है वो भी सिखाई जाएगी। तो सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे इन्वॉल्व करके आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। और अगर चीज़ों पे रेस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं कोई टॉपिक वाइज भी, जैसे कि मैंने वुड का सेंटेंस पकड़ा, तो वुड को यूज़ करके भी सबटाइटल में उनको ऐड करके, थोड़ा मेहनत मेरी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन आई विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। तो देखिए, सबसे पहले 10 लोगों के नाम बताता हूँ। कुछ ने चैनल के नाम लिखे हुए हैं तो मुझे वैसे ही लेने पड़ेंगे। तो पहला है मोटिव कॉन्टिन्यूटी, सेकंड सुजात चौहान, अमनदीप कौर, दीक्षा, पीटी श्री, कोमल त्यागी, निर्जला यादव, मनमीत माहिर, शशिकांत और यशमीत। श्रेष्ठा का इस बार नहीं आया था क्योंकि श्रेष्ठा एक हैं व्यूअर है, उनकी मोस्टली हर वीडियो पे उनका आया है कि उन्होंने यूज़ करके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं। इसमें उनका नाम मिसिंग है, आई डोंट नो, शायद उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी। लेकिन मुझे पता है मनमीत है, दीक्षा है और अमनदीप है, ये लोग हैं, सुजाता है, ये लोग करते रहते हैं। तो मुझे लोगों के नाम भी याद हो चुके हैं इनके। तो ठीक है, चलो आज हम पहले सेंटेंस से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है, तुम मेरे साथ डांस क्लास में क्यों नहीं चलते। ठीक है, या फिर क्यों नहीं चलती हो तुम मेरे साथ डांस क्लास में। अब वाई, ये जो सेंटेंस है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। जो लोग मेरे साथ क्लास में भी जुड़े हुए हैं, जो मुझसे बैच में भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी और ज़्यादा अच्छे से कि क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला इसका सिंपल है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब को मैं मेन वर्ड बोलता हूँ। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर डूअर, सब्जेक्ट, नॉट और एक्शन। सो वाई, फिर डू, यू, नॉट। डू और नॉट को साथ में मर्ज करके डोंट बोल सकते हो। सो वाई डोंट यू, या फिर वाई डू यू नॉट गेट अलॉन्ग। अब गेट अलॉन्ग का मतलब होता है साथ चलना। ठीक है, सो वाई डोंट यू गेट अलॉन्ग विद मी, तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं चलते टू डांस क्लास, डांस क्लास में तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कह रही है मुझे वहां अकेले नींद आती रहती है। अब देखो, नींद आती है और नींद आती रहती है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो कोई चीज होते रहना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इसमें हम कीप प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक, कीप प्लस आईएनजी। जैसे कि मैं बोलूँ यार वो हमेशा चिल्लाता ही रहता है, सो ही कीप्स शाउटिंग। वो चिल्लाता है, ही शाउट्स, वो चिल्लाता रहता है, ही कीप्स शाउटिंग। तो यहाँ पर ही शाउट्स, यहाँ पर शाउट के अंदर डस छुपा तो शाउट्स बन गया। लेकिन जब मैंने बोला चिल्लाता रहता है, तो ही के बाद जो कीप लगा हुआ है, यहाँ पर एक्शन जो वो कीप शाउटिंग है तो कीप के अंदर डस छुपा, कीप्स शाउटिंग, ही कीप्स शाउटिंग, वो चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। तो यहाँ पर इसने बोला मुझे वहां अकेली नींद आती रहती है। ठीक है, सो सेंटेंस ये कौन सा है, ये बेसिकली है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। और जो एक्शन है वो है कीप के बाद नोडिंग ऑफ। यहाँ नोड ऑफ का मतलब होता है झपके मार लेना, कि ऐसा ऐसा गर्दन हिल रही है, ऐसा। बेसिकली नोड, NOD, नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना। ठीक है, चाहे वो हाँ में हो कि हाँ में गर्दन हिलाई, ना में गर्दन हिलाई, गर्दन हिलाने को हम नोड करना बोलते हैं। इसमें जब ऑफ लग जाता है, नोड ऑफ, तो मतलब उसकी नजर, गर्दन नीचे झुक गई, उसको नींद आ गई, तो यहाँ पर हम नोड ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डू और मेन वर्ड एक्शन ऐसे ही लगाया, आई डू कीप नोडिंग ऑफ। तो नोड में जो आईएनजी लगा है वो कीप की वजह से लगा हुआ है, करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो डू है वो कीप के अंदर लगा और कोई चेंज नहीं है। अगर डज लगता तो यहाँ पर एस या ईएस बन जाता है, ही कीप्स या शी कीप्स। लेकिन यहाँ इसने बोला आई कीप नोडिंग ऑफ देयर ऑल अलोन। ऑल अलोन का मतलब बिल्कुल अकेले। तो मुझे वहां अकेले नींद आती रहती है। आई कीप नोडिंग ऑफ देयर ऑल अलोन, आई कीप नोडिंग ऑफ देयर ऑल अलोन। नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे तुम्हें भी डांस करना पसंद है, अब इस जैसे को जो हम बोलते हैं, जैसे लाइक, एक तो लाइक का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें भी डांस करना पसंद है, सो तुम्हें डांस करना पसंद है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि तुम डांस करना पसंद करती हो। ठीक है, तो यहाँ भी डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, यू डू लाइक डांसिंग। अब जो डू है वो लाइक के अंदर छुपा, कोई चेंज नहीं आया। एज यू ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी के लिए आया है। एज यू ऑल्सो लाइक डांसिंग, जैसे कि तुम्हें भी डांस करना पसंद है, जैसे कि तुम भी डांस करना पसंद करती हो। बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। एक तरीका तो ये होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, या फिर लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोग आर देयर। अब देखो, देयर अगर शुरू में लगाओगे तो जो मेन वर्ड होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ये जो मेन वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, इनको हमें देयर के बाद लगाना पड़ेगा। अगर हम देयर पहले लगा रहे हैं कि देयर इज अ बॉटल इन फ्रिज, कि फ्रिज में एक बोतल है, सो देयर इज अ बॉटल, ऐसे आएगा। अब अगर मैं पहले बोतल को लेकर आ जाऊं तो फिर इज के बाद, मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा देयर आएगा। सो अ बॉटल इज देयर। तो सेम चीज यहाँ पर, लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, काफी सारे लोग, आर देयर, वो वहां है। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, वहां बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं। अब इस जो के लिए हम यूज करेंगे हु का। अब कौन के लिए भी हु का यूज करते हैं, जो के लिए भी हु का यूज करते हैं। तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें जो बुला रहा था, दोनों में हु का यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, इन्हीं के आंसर में जब हम बात करते हैं तब भी हम यही यूज करते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग। मैंने बोला मुझे पता है तुम जहाँ जा रहे हो, ठीक है, सो आई नो वेयर यू आर गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग और वेयर यू आर गोइंग, बस यही फर्क है। सवाल अगर पूछ रहे हो तो जो हमारा WH वाला वर्ड है, वेयर, वॉट, व्हेन, इसके तुरंत बाद, अगर सवाल पूछ रहे हैं इसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर विल यू गो। अगर हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर वेयर, वॉट, व्हेन इनको लगाकर बाकी सेंटेंस हमारा सिंपल रहेगा। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। ठीक है, आई नो, मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ऐसे ही बोला, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, बहुत सारे लोग हैं, हु आर कमिंग, जो आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हु, इसमें हमारे पास कोई वो तो होता नहीं है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हम पूछ ही रहे हैं, तो ये दोनों ही ऐसे ही रहेगा। कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग, जो आ रहे हैं, हु आर कमिंग। तुम्हें इस तरह अपना समय बर्बाद करना बंद करना होगा। अब देखो, कोई भी चीज फ्यूचर में करनी होगी तो यू विल हैव टू, आप ऐसा लगा सकते हो, यू विल हैव टू, यू विल नीड टू, लेकिन आप इसकी जगह सिंपल उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रख सकते हो। यू नीड टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करना होगा, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर विल लगाओ, विल मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और वो ज़्यादा अच्छा साउंड भी करेगा और प्रैक्टिकली भी आपको ज़्यादा सही लगेगा। सो तुम्हें इस तरह, लाइक दिस, अपना समय बर्बाद करना बंद करना है, करना होगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे सीन में हम यूज़ करते हैं नीड टू, हैव टू, वांट टू। नीड टू, हैव टू और वांट टू का ज़रूरत है तो नीड टू, मजबूरी है तो हैव टू, अगर वहाँ पर चाहत है तो वांट टू। ठीक है, क्या मुझे जाना होगा, घर पे कुछ काम आ गया, सो आई नीड टू गो। और अगर मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। ठीक है, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ और घर पे कुछ बढ़िया हो रहा है, आई वॉन्ट टू गो, ऐसे। तो तुम्हें इस तरह अपना समय बर्बाद करना बंद करना होगा। यू डू नीड टू स्टॉप। ठीक है, तो जो डू है वो नीड में छुपा, कोई चेंज नहीं आया, सो यू नीड टू स्टॉप, तुम्हें बंद करना होगा, यू नीड टू स्टॉप, तुम्हें बंद करना है वेस्टिंग योर टाइम। अब वेस्ट में आईएनजी क्यों लगा हुआ है, एक ना, नी, ने के सेंस की वजह से, समय बर्बाद करना। सो यू नीड टू स्टॉप, तुम्हें रोकने की जरूरत है, वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना, लाइक दिस, इस तरह। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस, तुम्हें इस तरह अपना समय बर्बाद करना बंद करना होगा। अब ये करिए, चलो डांसिंग क्लास शुरू कर दो, चलो डांस क्लास शुरू कर दो। अब यहाँ पर ये लेट्स किक ग्रीन गलत हो गया है, जो किक और ऑफ है ये ग्रीन करना था, तो किक ऑफ, किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज शुरू कर देना, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी कैजुअल टर्म है, आप अपने बॉस के साथ मत बोलना, ये थोड़ी कैजुअल टर्म है। ठीक है, चलो डांस क्लास शुरू करते हैं। तो स्टार्ट का एक ऑल्टरनेट है, स्टार्ट
स्टार्ट की जगह किक ऑफ, और किक ऑफ मतलब चलो मैं एक नया साल, अपना जो नया साल है ये बहुत अच्छे से शुरू करता हूँ, सर किक ऑफ दिस न्यू ईयर ऐसे। तो कम ऑन लेट्स किक ऑफ डांसिंग क्लासेस, लेट्स किक ऑफ डांसिंग क्लासेस, चलो यार डांस क्लास शुरू करते हैं, चलो यार डांसिंग क्लास शुरू कर दो, इस तरीके से। सो किक ऑफ का यूज यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, और इन सबको यूज करके आपको कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये करिए, मैं डांस में तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हूँ। अब ये देखो फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये एक टर्म है, एक स्ट्रक्चर है, एज गुड एज बैड एज, तो मैंने इसको बस कर दिया है कलर कि कुछ समझाने के, कुछ समझने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने बोला मैं डांस में तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हूँ। सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कौन क्या है, कब है, कैसा है, कहाँ है, हम उनकी बात करते हैं। तो इसने बोला मैं डांस में तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हूँ। सो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ उतनी अच्छी जितनी। अब उतनी और जितनी, ये उतना और जितना जो होता है ये दोनों एज लेकर चलते हैं, एज गुड एज यू, तुम्हारे जितनी, एज गुड एज यू इन डांसिंग, डांस में। यहीं पर अगर जैसे मैं कुछ भी आपको कंपेयर करके बताऊं कि वो खली के जितना लंबा है, ठीक है, सो ही इज, पहले वो बंदा आ गया जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, सो वो बंदा आया ही, फिर आया हमारा हेल्पिंग वर्ब ही इज। अब एज से शुरू हुआ, एज क्या कंपेयर कर रहे हैं, टॉल, एज टॉल, फिर एज, अब वो बंदा है जिससे कंपेयर करें खली, सो ही इज एज टॉल एज खली, ठीक है। अगर मैंने कुछ खाया, मान लो कुछ फ्रूट खाया, यार ये तो चीनी के जितना मीठा है, ये तो चीनी जैसा मीठा है, बोलते हैं हम बहुत कुछ ऐसे। तो पहले जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दिस वाटरमेलन, फिर मेन वर्ड आया इज। अब एज स्वीट एज शुगर, आप इस टर्म को यूज करिए, बहुत ही यूजफुल टर्म है और बहुत ही इजी टर्म भी है और बहुत यूज में आएगी आपको, ठीक। तो यहाँ पर इसने बोला मैं डांस में तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं, आई एम नॉट एज गुड एज यू इन डांस। मैं वहां जाकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। अब देखो, किसी को निराश करना, किसी की एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरना, किसी की उम्मीदों पे पूरा ना उतरना, वहां पर हम टर्म का यूज करते हैं लेट समवन डाउन। लेट समवन डाउन की जैसे मैंने आपको बहुत सिखाई इंग्लिश, ठीक है, अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं बोलूँ भाई मेरी नाक मत कटा देना, तो डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, कि मेरे को निराश मत करना। तो यहाँ पर मैं वहां जाकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, आई डू नॉट, ठीक है, डूअर मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो डूअर मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सो आई डोंट, एक्शन क्या है, निराश करना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना, जो एंड में दिख रहा है आपको करना चाहती। सो आई डोंट वांट टू तुम्हें निराश करना, लेट यू डाउन, सो आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन। अब कुछ दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर निराश करने में ना नीने का सेंस आ गया, तो यहाँ पर आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि वांट के साथ ऑलरेडी टू लगा हुआ है, ठीक है, सो इसीलिए टू के बाद नहीं लगाते हैं। सो आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती वहां जाकर, बाय गोइंग देयर। आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन बाय गोइंग देयर, मैं वहां जाकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर ये बोल रही है मैं, जब भी मैं इस बारे में या फिर जब मैं इस बारे में चर्चा करती हूँ तो तुम चुप क्यों हो जाती हो। देखो चुप हो जाना मतलब, जब कई बार होता है ना कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, चाहे वो नर्वसनेस से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, कि मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया, एकदम सुन्न हो जाता हूँ, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता। इस टर्म के लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम बोलते हैं काम अप, CALM, काम अप, जो है लिखा हुआ है। सो जब भी या फिर जब मैं इस बारे में चर्चा करती हूँ, सो व्हेन, जब मैं इस बारे में चर्चा करती हूँ, आई डिस्कस अबाउट दिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया। सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस, जब इस बारे में चर्चा करती हूँ, तुम चुप क्यों हो जाती हो। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, यही है। तो वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट या डूअर यू, अब एक्शन है गेट। इस कंडीशन में क्यों चेंज हो जाती हो, तो यहाँ पर गेट से होगा, गेट काम अप, गेट काम अप। सो व्हाई डू गेट काम अप, सो जब मैं इस बारे में चर्चा कर रही हूँ चुप क्यों हो जाती है, व्हाई डू गेट काम अप व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस, या फिर व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस व्हाई डू गेट काम अप, ठीक है। कम से कम तुम अपनी डांसिंग स्किल्स को निखार सकती हो, मतलब चलो ठीक है तुम्हें आता है, मान लिया थोड़ा बहुत आता है, उसको इम्प्रूव करना, कोई चीज़ को निखारना। कि जैसे मान लो कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है लेकिन वो चाहते हैं कि सर मैं कुछ और अच्छी चीज़ें सीखे, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं,
ये चीज़ें क्या करते हैं, आपकी इंग्लिश को ब्रश अप करते हैं। ब्रश अप का मतलब होता है कि कोई चीज़ अच्छी है लेकिन उसको बस थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, तो उसको हम ब्रश अप, निखारना ब्रश अप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बना इसमें है कि कम से कम तुम अपनी डांसिंग क्लास को निखार सकती हो। अब इस जो टर्म है कम से कम, इसके लिए हमें यूज़ करना है एटलीस्ट, और ये आप सेंटेंस के शुरू में, आप सेंटेंस के एंड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। कम से कम तुम अपने डांसिंग स्किल्स को निखार सकती हो, एटलीस्ट तुम निखार सकती हो। कैन वाला सेंटेंस है, यू कैन ब्रश अप, सो एटलीस्ट यू कैन ब्रश अप योर डांसिंग स्किल्स। कम से कम तुम अपनी डांसिंग स्किल्स को निखार सकती हो, इम्प्रूव कर सकती हो, अच्छा कर सकती हो। अब इसने बोला कि तुम मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हो। अब इस चीज़ के लिए हम 2-3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ही बताऊंगा, आफ्टर समवन। आफ्टर समवन का मतलब किसी के पीछे पड़ जाना। ठीक है, कि तुम मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हो। सो सबसे पहले हमारा क्या आया, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ड आया और, फिर डूअर है तुम, यू, एक्शन क्या है आफ्टर मी। सो वाई आर यू आफ्टर मी सो मच। ठीक है, तुम मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हो। सो वाई आर यू आफ्टर मी सो मच, कि तुम क्यों इतना मेरे पीछे पड़ी हुई हो। इसने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में कुछ अच्छा करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट। अब देखो ये भी एक बहुत यूजफुल टर्म है, मैं तुमसे चाहता हूँ कुछ करने के लिए। सो जो चाहता है पहले वो बंदा, फिर वॉन्ट, ठीक है, फिर जिससे चाहते हैं, फिर टू, और फिर क्या चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से समझो, तो कौन चाहता, मैं, आई, फिर आया वांट, फिर किससे चाहता हूँ, तुमसे, यू, फिर टू, आई वांट यू टू। अब क्या चाहता हूँ, सो आई वांट यू टू लिसन टू मी केयरफुली। सेम यहाँ पर, आई वांट यू टू डू समथिंग। मैं तुमसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। आई वांट यू टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में कुछ अच्छा करो। आई वांट यू टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।